के नाखून वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, एक गांव में घनश्याम नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत धनी था, मगर वो हमेशा गरीबों का खून चूस लेता था। वो उन्हें शुद्धि पर पैसे देता और उनसे काफी मोटा ब्याज वसूलता था। क्योंकि घनश्याम एक बेहद कंजूस इंसान जो था, एक दिन वो शहर से गांव आ रहा था। शहर से गांव तक का रास्ता उसने बस में तय करना था, लेकिन अपनी कंजूसी के चलते उसने सोचा कि बस में जो भाड़ा खर्च होगा वो भी बचा लिया जाए। सो वो शहर से गांव तक पैदल ही पैदल चलता जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा घना जंगल पड़ता था। जब वो जंगल के रास्ते से चल रहा था तो उसे बीचों बीच एक बड़ी सी झोपड़ी दिखाई दी। जंगल के बीच झोपड़ी में से उसे बड़ी तेज रोशनी बाहर आती दिखी। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखूं, आखिर इतनी तेज रोशनी का कारण क्या है। यही जानने के लिए वो झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर जाकर देखता है तो एक बड़ी ही सुंदर औरत सामने थी, जिसके हाथों के नाखूनों से इतनी सारी रोशनी झोपड़ी के बाहर जा रही थी। उस साहूकार ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हारे हाथ से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? मेरे नाखून सोने के हैं, इसलिए इनसे इतनी चमक बाहर जा रही है। सुबह से कोई और नहीं मिला तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मुझे उल्लू बना रही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो, ये मेरा कटा हुआ नाखून रखो अपने पास और इसे जाकर तुम बाजार में दिखा सकते हो सुनार के पास। मैं इससे पहले ले जाऊंगा और बाजार में सुनार के पास दिखाऊंगा, ताकि पता चल सके ये असली है या नकली, और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। सोने का नाखून देखकर साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस नाखून को ले जाकर सुनार के पास में बेच आऊं, जिससे बहुत सारा मुनाफा मुझे मिल जाए। उधर चुड़ैल साहूकार को देखकर सोचने लगी कि आज का तो मेरा भोजन हो ही गया है, क्यों ना मैं साहूकार को कल के भोजन के रूप में बचा कर रखूं। इसलिए उसने उस रात साहूकार को सुनार के पास जाने दिया। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, साहूकार फौरन जाकर सुनार के पास पहुंच गया। उसने सुनार से कहा, सुनार भाई, जरा देखना ये टुकड़ा सोने का असली है या नकली। सुनार बोला, हाँ भाई, ये टुकड़ा सोने का ही है। सोने के नाखून पाने की लालच में वो साहूकार सुनार की दुकान से फौरन निकला और दौड़ पड़ा जंगल की ओर, क्योंकि चुड़ैल ने उसे कहा था कि उसके सोने के नाखून सिर्फ रात में ही बनते हैं, दिन के वक्त तो उसके नाखून औरों की तरह नॉर्मल होते हैं। अब उसे फौरन जंगल का रास्ता जल्दी से जल्दी तय करना था। और वाकई उसकी सोची हुई बात सत्य भी हो गई। जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। साहूकार उस चुड़ैल के घर पर पहुंचकर उससे बोलने लगा, तुम तो सही कह रही थी, ये तो हकीकत में सोने का ही है। तो चुड़ैल बोली, तो क्या तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही थी? और ये जो सोना है ना, जो मेरे नाखूनों में आकर जमता है, ये भी तुम ले जा सकते हो सारा का सारा, मगर एक शर्त है मेरी। अब तुम इस सोने के बदले में क्या चाहती हो? अरे भाई साहूकार, इस दुनिया का एक अटल नियम है, कुछ देकर ही कुछ मिलता है। जब तक तुम मुझे कुछ दोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें अपने सोने के नाखून कैसे दे दूंगी? बोलो। तो बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए? इन सोने के नाखूनों के बदले मुझे तुम्हारे शरीर का खून चाहिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर
वो साहूकार बुरी तरह डर जाता है। वो चुड़ैल से अपनी जान की माफी मांगता है, मगर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। तुम मुझे क्या समझ रखा था तुमने? दया की देवी है? चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। जो मेरी झोपड़ी में एक बार आ जाता है वो फिर जिंदा वापस नहीं लौटता। अब तो साहूकार को और भी चिंता सताने लगी। उसने अपनी जान जो बचानी थी। जहाँ भगवान ने उसे कंजूसी नाम की खामी दी थी, तो साथ ही साथ एक गुण भी दिया था। साहूकार अक्ल से बड़ा होशियार था। चुड़ैल की झोपड़ी से निकलने से पहले ही साहूकार को पता चल गया था कि वो एक शातिर चुड़ैल है। अपनी जान बचाने के लिए उसे कोई न कोई उपाय तो करना ही था। इसलिए उसने बाजार जाते वक्त पवित्र गंगा जल खरीद लिया था। अब जब चुड़ैल साहूकार को मारने के लिए दौड़ी, तो उसने फौरन गंगा जल निकाला और उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल अपने ऊपर पड़ने से चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो गई और साथ ही भस्म हो गया चुड़ैल का आतंक भी। साहूकार ने उस दिन के बाद से गरीबों से दुगना ब्याज लेना भी बंद कर दिया और अपने धंधे को ईमानदारी से आगे बढ़ाया।